हेलो दोस्तों, क्या होती सारा और क्या चले थार सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी। आज हम पॉलिटी सब्जेक्ट के PYQ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और पॉलिटी सब्जेक्ट में हमारा आज का टॉपिक है सचिवालय एवं मुख्य सचिव और स्थानीय प्रशासन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो इसका ऑप्शन होगा वो होगा 4, यानी सबसे पहले आएगा मुख्य सचिव, उसके बाद शासन सचिव, उसके बाद अतिरिक्त सचिव और उसके बाद उप सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, केवल फर्स्ट और सेकंड ही सही होंगे। यानी कि मुख्य सचिव है वो मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है और वह राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख होता है, और मुख्य सचिव है वो मंत्रिमंडल का सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का मुख्य सचिव क्या कार्य करता है। तो बताइए भी राज्य का मुख्य सचिव है वो क्या कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन होगा 2, यानी फर्स्ट, सेकंड, 3 और 4 ये कार्य करते हैं। यानी कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करता है, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में वो सचिव कार्य करता है, सचिवों के मुख्य के रूप में कार्य करता है, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में मुख्य सचिव कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में सही विकल्प है। तो बताइए भी कौन सा है वो सही विकल्प होगा। इसका होगा ऑप्शन 4, यानी 2 नंबर है वो सही होगा। मुख्य सचिव सप्रेरणा से किसी भी विभाग में किसी भी मामले से संबंधित कागज पत्रों को देखने के लिए मंगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसकी लिखित सूचना देनी होगी। तो बताइए भी इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी मुख्य सचिव को लिखित सूचना देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी श्रीमती कुशल सिंह, वो प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्य सचिव में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी BBL माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वाधिक समय तक राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर कार्य किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, भगवत सिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बताना है कि कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। फर्स्ट है, राजीव महर्षि के समय अशोक गहलोत वो मुख्यमंत्री थे, मीठालाल मेहता के समय भैरव सिंह मुख्यमंत्री थे, KPU मेनन के समय मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे, CK मैथ्यू के समय वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं होगी, इसके समय हो गए अशोक गहलोत मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है, इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट सही, यानी वह ऐसे कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति का उद्देश्य क्या था। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, सेल सिस्टम की समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यूनिट है स्थानीय प्रशासन। तो इसकी PYQ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं की 1/3 प्रतिनिधि की गारंटी देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 243D। ये पंचायत में महिलाओं की 1/3 प्रतिनिधि की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायत राज्य व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया। तो बताइए भी इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया।
और ये उद्घाटन किया गया था नागौर के बगदरी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज लागू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, विकास अधिकारी। और ग्राम स्तर पर विकास अधिकारी को त्यागपत्र दिया जाता है, पंचायत समिति पर प्रधान को और जिला स्तर पर जिला प्रमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज दायित्व है संस्थाओं के चुनाव करवाने का। तो इसका आंसर होगा 3, राज्य निर्वाचन आयोग का। पंचायती राज संस्था के चुनाव करवाने का जो दायित्व होता है वो राज्यपाल है, वो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करके करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के कितने विषय सूचीबद्ध है? तो इसका आंसर होगा 29 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो बताइए भी, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय वो सूचीबद्ध नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, अग्निशमन सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस परियोजना हेतु चुना गया हो। और पंचायती राज अधिनियम 1994 में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक वर्ष है वो सभा की 2 बैठकें होंगी, जिसमें से पहली बैठक है वो वित्तीय वर्ष के त्रैमासिक में और दूसरी बैठक है वो वित्तीय वर्ष के अंतिम त्रैमासिक में होगी। लेकिन वर्ष 2003 में इन बैठकों में कुछ परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन ये किया गया कि 4 बैठकें हैं वो होने लगी। पहले 2 बैठकें होती थी 1994 में, और 2003 में वो 4 बैठकें होने लगी। और 26 जनवरी को पहली बैठक है, दूसरी बैठक है वो, यानी पहली हो गई 26 जनवरी को, और दूसरी बैठक 1 मई को, और तीसरी बैठक है वो 15 अगस्त को, और चौथी बैठक है वो 2 अक्टूबर को। और इन बैठकों की अध्यक्षता है वो सबसे पहले सरपंच करेगा। अगर सरपंच उपस्थित नहीं है तो उप सरपंच करेगा, और यदि उप सरपंच ही उपस्थित नहीं है तो फिर कोई भी सदस्य जो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुना गया है वो है बैठकों की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी 1992 का 73वां संशोधन है, जिसमें महिलाओं को 1/3 भाग है वो स्थान दिया गया आरक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका ऑप्शन होगा 2, सरपंच। और सरपंच के बहुत से कर्तव्य होते हैं, जिनमें से सरपंच के कर्तव्य वो है कि ग्राम सभा की बैठक बुलाना, उनकी अध्यक्षता करना, ग्राम सभा के अभिलेखों की रक्षा करना, ग्राम पंचायत के कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखना, समय समय पर राज्य सरकार के प्रतिवेदन एवं अभिलेखों द्वारा अभिलेख उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन और संस्थापन के लिए ग्राम पंचायत की स्थानीय समिति का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो बताइए भी, प्रधान अध्यक्ष वो कौन होता है ग्राम पंचायत की स्थानीय समिति का? इसका सही आंसर होगा सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान पंचायत राज्य अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा जिला प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायत राज्य अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किया गया? इसका सही आंसर होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्रदान है? तो इसका आंसर होगा 494। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति के उप प्रधान की शक्तियां और कार्यों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो इन 4 कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो गलत है। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, ये वाला गलत है, अन्य सभी है वो सही होंगे। इसमें वो 60 दिन नहीं 30 दिन होंगे, यानी कि उप प्रधान के चुनाव लंबित होने की स्थिति या प्रधान के पंचायत समिति क्षेत्र में 30 दिन से अधिक अवधि के लिए अवकाश के कारण अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रधान की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य का पालन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? इसका सही आंसर है वो होगा 17, यानी कि 17 सदस्य हैं वो निर्वाचित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया था? तो बताइए भी इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी 6 जनवरी 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कथनों में से बताना है, 2 कथन दिए गए हैं और इन दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। इसका आंसर होगा कि ये दोनों ही सही हैं, यानी पंचायत क्षेत्र के वयस्क पुरुष सदस्यों पर उक्त क्षेत्र के निवासियों के लिए साधारण उपयोगिता के किसी भी सार्वजनिक कार्य के सनिर्माण के लिए विशेष कर अधिरोपित कर सकती है। और सेकंड ऑप्शन है, परंतु वह किसी व्यक्ति को स्वैच्छिक श्रम करने या उसकी और किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए जाने के बदले में इस प्रकार के सदाए से छूटें दे सकती है। तो ये दोनों ही सही हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।